भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद दूसरा अध्याय 10वां श्लोक संख्या 34। नो 33। मेरे पीछे दोहराइए। एतद् भगवतो रूपम् स्थूलन्ते व्याहृतं मया मह्यादिभिश्चावरणैः अष्टभिर्बहिरावृतम्। इस तरह भगवान का बाह्य रूप अन्य लोकों की तरह ही स्थूल रूपों से घिरा हुआ है, जिसका वर्णन मैं तुमसे पहले ही कर चुका हूँ। कौन किसको वर्णन सुना रहे? ब्रह्मा जी नारद मुनि को सुना रहे। किसका वर्णन सुना रहे हैं? भगवान अपने तटस्थ और बहिरंगा शक्ति के साथ कैसे पेश आते हैं। हाउ डज ही मैनेज दिस एनर्जीज, उसका वर्णन चल रहा है। प्रश्न भूलना नहीं चाहिए, उसका उत्तर का कॉन्टेक्स्ट नहीं भूलना चाहिए। तो कल एक बात बोलना रह गया था, जो उसको कंप्लीट करके हम आगे बढ़ेंगे। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। तो हम अपने शरीर को और अपनी अवस्था को देखकर विराट रूप के शरीर को और भगवान की उसमें उपस्थिति को थोड़ा बहुत जान सकते हैं, क्योंकि इसे कहते हैं पिंड, उसे कहते हैं ब्रह्मांड, और ये परस्पर संबंधित है। तो हमारे शरीर पर भी 7 लेयर्स हैं, सप्तधातवः। हमारे शरीर पर भी मन बुद्धि अहंकार प्राण, इनका आवरण है, सूक्ष्म है कि नहीं। फिर उसके अंदर आत्मा है, और वो कैसी है? निर्लेप है। निर्लेप मतलब वो चिपक नहीं गया इन चीज़ों के अंदर, उसका अपना अस्तित्व है और वो आध्यात्मिक रूप से सुस्थित है। लेकिन करंटली आत्मा जो है वो भगवान जैसी नहीं है ना, इसलिए वो भूल गई है अपने स्वतंत्र अस्तित्व को। वो इस शरीर के साथ अपना आइडेंटिफिकेशन कर रही है, मैं ये शरीर वैसे मान रही। ऐसे ही महत जो विराट रूप है भगवान का, महत सृष्टि, उसमें भी जो अलग अलग ब्रह्मांड के आवरण हैं 7, फिर उसके अंदर जो अलग अलग प्रकार के जीवों की राशियां हैं, लोकों के, लोक मतलब प्लानिटरी सिस्टम्स, ये लोक मतलब पीपल नहीं। तो प्लानिटरी सिस्टम्स, अलग अलग ग्रह, उनकी स्थिति है, और वे अलग अलग रूप से भगवान के नेत्र के रूप में, नेक के रूप में, पेट के रूप में, जानू के रूप में, तलवे के रूप में स्थित है। लेकिन भगवान अपनी स्थिति को भूले नहीं है। ऐसा उन्होंने विराट रूप धारण करने के बाद भी वो हमारे जैसे नहीं है, वो अपनी स्थिति को भूलते नहीं। ये बात समझ में आया? अभी आगे बढ़ते हैं।
अतः परम सूक्ष्मतमं अव्यक्तं निर्विशेषणं अनादिमध्य निधनं नित्यं वांग मनसः परम। अतः इस स्थूल संसार से परे दिव्य संसार है। अतः परम सूक्ष्मतमम अव्यक्तम, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। न तो इसका आदि है, न मध्य और न अंत। अतः यह व्याख्या अथवा चिंतन की सीमाओं के परे है और भौतिक बोध से भिन्न है। तो निर्विशेषणम मतलब इसमें कोई भौतिक रूप नहीं है। भगवान का जो दिव्य संसार है आध्यात्मिक जगत में, उसमें कोई भौतिक रूप नहीं है। फिर वो अनादि है, उसका कभी शुरुआत नहीं हुआ था, आदि रहित, अनादि। मध्य नहीं है, माध्यमिक अवस्था नहीं है कोई उसकी। एंड निधनम, उसका अंत भी नहीं है उस जगत का। वो नित्यम यानी शाश्वत है। वाक मनसः परम, शब्द और मन में उसे धारण करना मुश्किल है। वाचा से उसका वर्णन करना या मन से उसका चिंतन करना, भौतिक वाचा और मन से संभव नहीं है। तो इस पद में 4 दिव्य गुण हैं कि वो अप्रकट है, भौतिक दृष्टि को दिखाई नहीं देता। वो दिव्य है यानी अध्यात्म सच्चित आनंदमय है, और शाश्वत है, हमेशा विद्यमान रहता है। उसका सृष्टि या संहार नहीं होता जैसे इस जगत का होता रहता है। और वह मन और वाणी से परे है। ऐसे भगवान के धाम का वर्णन यह श्लोक दे रहा है। इस जगत में ऐसी भौतिक चीज़ें भी हैं जो शब्द के वर्णनों में नहीं बैठ सकती। जैसे आपने सबने आमरस खाए, तो आमरस की जो अनुभव है उसको शब्दों में वर्णन करके बताओ। अगर ऐसे कोई कहेगा तो क्या करोगे? अब 2-4 ही शब्द यूज़ करो, मैडम बड़ा मधुर होता है और बहुत ही अच्छा लगता है जो भी, लेकिन क्या सही में उस अनुभव का वर्णन हो सकता है? कितना कठिन है वो उसको करवाना। माता या बच्चों के बीच में जो प्रेम होता है, बहुत बार वो निशब्द होता है, उसमें कोई शब्द ही नहीं निकलता है कि नहीं, लेकिन महसूस ज़रूर होता है। हालांकि वो भौतिक है, लेकिन उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ऐसे कई चीज़ें हैं इस दुनिया की, ऐसा नहीं कि कोई नया चीज़ बोल रहे। शब्दम वाक मनसः परम। और इसीलिए जब भगवान का वर्णन देना होता है या उनके धाम का वर्णन देना होता है, तो हमें शुद्ध भक्तों के द्वारा जो शब्द उपयोग में लाए गए हैं उनको ही लाना चाहिए उपयोग में। हम अगर कोई अन्य शब्दों को उपयोग में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? उसको कहते हैं अर्थवाद, ट्राइंग टू गिव एन इंटरप्रिटेशन। भौतिक रूप से उसका कोई नया एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास कर रहा है और अपराध हो जाता है वो। जैसे प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो किसी ने कहा कि हरे कृष्णा करने से क्या हो रहा है? मेरे दिमाग में लाल बत्ती जल रहा है, एक लाल प्रकाश आ रहा है। तो उनको लग रहा था कि ये कुछ स्पिरिचुअल अनुभव में स्वामी जी को वर्णन कर रहा हूँ और वो मेरे से इम्प्रेस हो जाएंगे। प्रभुपाद जी ने क्या कहा? कीप चैंटिंग, इट विल गो अवे। करते रहो, जब चला जाएगा। लाइट, ब्लू लाइट, रेड लाइट, ये हमारा फालतू का अनुभव हम नहीं प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण मंत्र के जप का क्या परिणाम होता है वो भी शास्त्र में वर्णित है। ऐसा नहीं कि तुमको कुछ नया ही अनुभव आने वाला है अलग सा। तो चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा निर्वापणम, वो 7 जो इफेक्ट्स हैं चैंटिंग के, उससे परख हो सकती है कि व्यक्ति कितना अच्छा जप कर रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से हमें, जब हम कह तो रहे वांग मनसः परम, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसका वर्णन हो ही नहीं सकता, क्योंकि शुद्ध भक्त या जिन्होंने उसका अनुभव किया है या स्वयं भगवान उसे हमारे सामने प्रकट करके शब्दों के माध्यम से भी रख सकते हैं।
और इसीलिए वेदों का महत्व है, इसीलिए भगवद गीता भागवत का महत्व है। अमुनि भगवद्रूपे मया ते ह्यनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विपश्चितः। मैंने तुमसे भौतिक दृष्टिकोण से भगवान के जिन दो रूपों का ऊपर वर्णन किया है, उनमें से कोई भी भगवान को जानने वाले शुद्ध भक्तों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। दो कौन से रूप वर्णन किए हैं? एक वो जो विराट रूप है भगवान का, विश्व रूप। दूसरा कौन सा वर्णन किया था? अव्यक्त अप्रकट सूक्ष्म रूप। हाँ, तो कुछ लोग हैं वो सर्वेश्वरवाद यानी एवरीथिंग इज गॉड, पैंथेइज्म, उसको मानते हैं। वो कहते हैं कि ये टेबल भी भगवान है, ये हारमोनियम भी भगवान है, ये कांच भी भगवान है, ये बिल्डिंग भी भगवान है, क्योंकि भगवान से अभिन्न है वो, इसलिए भगवान है। ऐसे उनका कहना है, सर्वेश्वरवाद, एवरीथिंग इज गॉड। और दूसरे हैं एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद मतलब क्या? ईश्वर एक ही है और उसका जो स्थिति है वो भौतिक, इससे कुछ लेना देना ही नहीं है उनका। गॉड इज ट्रांसेंडेंट फुल्ली, वो इसको मटेरियल वर्ल्ड को टच ही नहीं करते हैं, उसको कहते हैं एकेश्वरवाद। भगवत भक्त इन दोनों सिद्धांतों को अस्वीकार करते हैं। क्या कारण है उसका? एक कारण यह है कि भक्त जानते हैं कि भगवंत और उनकी सृष्टि में अचिंत्य भेदाभेद संबंध है, और उसको वो देख पा रहे हैं भक्त लोग, उस संबंध को। जैसे सरल उदाहरण में प्रभुपाद जी कहते हैं कि आई एम इस्कॉन, क्योंकि इस्कॉन प्रभुपाद जी की सृष्टि है कि नहीं? तो इस्कॉन इज माई बॉडी, प्रभुपाद बोलते हैं। तो क्या सही में टेक्निकली प्रभुपाद जी अपना अस्तित्व खो बैठे हैं क्योंकि वो इस्कॉन बन चुके हैं? नहीं, वो अपने आप स्थिति में मौजूद है कि नहीं? ऐसे ही क्या हर इस्कॉन का चीज़ अच्छा हो या बुरा हो वो प्रभुपाद ही है उसमें? नहीं है, खास करके बुरे चीज़ों में अगर कुछ हो रहा है। तो इसलिए ये जो साइमल्टेनियस कनेक्टेडनेस नॉन कनेक्टेडनेस है, ये केवल भक्त ही ठीक से देख सकते हैं। ना तो विराट रूप के उपासक देख सकते हैं, ना मायावादी दार्शनिक देख सकते हैं। उन दोनों को ये समझ में नहीं आता। अर्जुन खुद वर्णन करता है, अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। वो विराट रूप देखने के बाद बोल रही है कि उत्सुकता मेरी शांत हो गई वो विराट रूप को देखने की, अभी नहीं चाहिए और देखने के लिए। मैं भयभीत हो चुका हूँ और व्यथित हो चुका हूँ, और मैं अभी वो वापस सौम्य रूप देखना चाहता हूँ। कृपया मुझकर प्रसाद, संतुष्ट होकर मुझे वो रूप दिखाइए, चतुर्भुज नारायण का या कृष्ण का रूप दिखाइए। सो दैट गोज टू शो डिसइंटरेस्ट। भक्त जो है वो इस रूप में ज़्यादा रुचि नहीं लेता। ऐसा और एक कारण है क्यों नहीं इंटरेस्ट लेता। अभक्त निर्विशेषवादी भगवान के भौतिक रूपों की कल्पना करते हैं और अंततः भगवान की निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं, किंतु भगवान के भक्त प्रारंभिक तथा मुक्ति की अवस्था, इन दोनों ही स्थितियों में सदैव पूजा करते रहते हैं, भगवान की आराधना करते रहते हैं। अगर नहीं समझा तो सरल हिंदी में, निर्विशेषवादी अपने आप को भगवान में मर्ज करके पूजा बंद कर देते हैं भगवान की, क्योंकि उनको क्या लग रहा है, मैं खुद ही भगवान बन गया, अभी मैं किसकी पूजा करूं, और वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए। और जो विराट रूप के उपासक है वो प्रारंभिक रूप से बहुत ही बेसिक लेवल पे नेचर वर्शिप करते रहते हैं, क्योंकि उनको भगवान का वास्तविक रूप क्या है वही मालूम नहीं है। वो आराधना कैसे करेंगे उसकी ठीक से? अभी विराट रूप को कितना कपड़ा पहनाएंगे आप, विराट रूप को कितना खाना खिलाएंगे आप,
विराट रूप को कितना मतलब ग्रास्प कर पाएंगे आपकी वर्णन करने के लिए, स्तुति करने के लिए। तो इसलिए शुद्ध भक्त की पूजा जो है, आराधना, वो इन दोनों की जैसी नहीं है। उनकी टाइम सर्विंग पर्पज है वो। जैसे ही उनको ब्रह्म ज्योति प्राप्त हो जाती है, उनकी मुक्ति मिलने पर आराधना जो है वो रुक जाती है। लेकिन भक्त की ऐसे नहीं रुकती। वो बद्ध जीव है तभी भी उसका आराधना चल रहा है भगवान का। वो मुक्त जीव हो जाएगा तो आध्यात्मिक जगत में जाके वहाँ पे भी कंटिन्यू करेगा भक्ति को। ऐसे नहीं कि वो रुकने वाली है उसकी भक्ति कभी। इसलिए भक्त को, शुद्ध भक्त को विपश्चित यानी विद्वान कहा गया है। उसे भगवान का पूरा पूरा ज्ञान रहता है। एनी क्वेश्चंस? सवाच्य वाचकतया भगवान ब्रह्म रूप धृक् नाम रूप क्रिया धत्ते सकर्मा कर्म कः परः। अपने दिव्य नाम, गुण, लीलाओं, परिवेश तथा विभिन्नताओं के कारण भगवान अपने आप को दिव्य रूप में प्रकट करते हैं। यद्यपि इन समस्त कार्यकलापों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु वे व्यस्त से प्रतीत होते हैं। तो सृष्टि, स्थिति, लय, ये भौतिक चीज़ों को करने के लिए भगवान विविध रूप धारण करते हैं। तो बुद्धिमान मनुष्य वो देख सकता है कि ये लीलाओं को वो देखते समय ऐसा नहीं मान बैठता कि भगवान का शरीर भौतिक रूपों से बना हुआ है। और दूसरा, वो ये नहीं मानता कि भगवान को भौतिक प्रकृति के प्रति अनुराग हो गया है, अटैचमेंट हो गया है, जिसलिए वो ये सब कर रहे हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कभी कभी तिहाड़ जेल को विजिट करने चला जाता है, तो जेल के कैदियों को क्या लगता है, ये भी कुछ क्राइम करके अंदर आ गया शायद। ऐसा है नहीं, वो तो विजिट के लिए आया है। और क्या वो जेल के सलाखों के पीछे या नियमों के पीछे बंधा हुआ है? नहीं बंधा हुआ। वो तो हमेशा उस अवस्था में भी मुक्त है वो, जेल में आने के बाद भी, है कि नहीं? ऐसे ही भगवान की स्थिति है। उनको जेल में कोई काम ही नहीं है टेक्निकली, अदर देन फ्रीइंग। कुछ कैदी अगर बच के बाहर आ जाए और सरल नागरिक बन जाए तो वो उनके हित में होगा, इसलिए भगवान आए हैं। और अगर भगवान वहाँ कुछ चाहते भी हैं भौतिक रूप से, तो उन कैदियों की व्यवस्था चाहते हैं ताकि उनके अस्तित्व को उभर कर अच्छा बनाया जा सके। तो इसलिए भगवान पर ना भौतिक रूप धारण करने का बंधन है, ना उन पर भौतिक नियम लागू होते हैं। लगता है कि भगवान के रूप या कार्य बद्ध जीव जैसे हैं, लेकिन वे सारे अलौकिक होते हैं, दिव्य होते हैं। जैसे कृष्ण है, माता के दूध प्राप्ति के लिए रोते हैं, और जो सामान्य बच्चे भी अपनी माता दूध नहीं देती तो रोते हैं। तो क्या दोनों सेम है? कृष्ण जो आत्माराम है, जिनको किसी से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो रो कैसे सकते हैं? तो वो इसलिए रोते हैं क्योंकि वो केवल मन में एक ही आस लिए हुए हैं कि मुझे अपने भक्त के साथ प्रेम का आदान प्रदान चाहिए। उनको ना दूध की ज़रूरत है, ना भूख प्यास लगती है उन्हें कभी भौतिक रूप से, भूख प्यास नहीं लगती। तो वे भगवान जब ऐसे कार्य प्रकट कर रहे हैं जो भौतिक लग रहे हैं, वे उनसे अप्रभावित रहते हैं वो कार्य करते समय। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्मभिर न स बध्यते। भगवान कभी न तो उन कर्मों द्वारा बंधते हैं जिन्हें वे अपने अवतारों द्वारा संपन्न करते हैं, नहीं वे उन्हें सकाम कर्म द्वारा कुछ सफलता प्राप्त करने की आकांक्षा लेके बैठे हैं कि हम ऐसे इन्वेस्टमेंट करेंगे फिर इतना पैसा बनेगा। ऐसा कुछ उनके मन में नहीं चल रहे हैं।
भगवान धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान, त्याग, इन सारी विविध शक्तियों से भरपूर है। उन्हें जीव जैसा परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अभी वो अलग अलग सृष्टियां कर रहे हैं, और ये सृष्टि में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई क्वालिफाइड जीव उस सृष्टि को धारण करने के लिए, चलाने के लिए मिलता नहीं, तो भगवान ही वही स्वयं बन जाते हैं कॉम्पेंसेट करने के लिए। जैसे कोई कभी कभी किसी ब्रह्मांड में इंद्र नहीं मिलता क्वालिफाइड कुछ समय के लिए रूल करने के लिए, तो भगवान स्वयं अपना अवतार एक इंद्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं और वो ब्रह्मांड के मैनेजमेंट को संभालते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटरेस्टेड है पोस्ट पोजीशन में कि इनको भी चाहिए कुछ अपने लिए कमाने की बात। तो अभी कभी कभी हम कहते ना, शिवश्च नारायणः दिशश्च नारायणः, हर बार जो बोलते हैं कभी कभी। तो ये कारण क्या है, वो सारे जो देवता जिनकी हमारा कभी कभी हम स्वस्ति वाचन कह रहे हैं, उसमें इतने सारे नाम आ रहे हैं। पुनन्तु माम देवजनाः पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि माम। आगे क्या है? उद्गाते वा शकुने सामगायसी ब्रह्मपुत्र इव सवनेषु शंससी वृष एव वाजे शिशुमतिरपित्या। तो वो सारे वर्णन में जितने भी देवता आपको लग रहा है कि वो विश्ववेदा का नाम लिया, उन्होंने पूषा का नाम लिया, इसका नाम लिया, उसका नाम लिया, वो सारे हमारे लिए, वैष्णवों के लिए वो भगवान ही है। क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी अवतार में भगवान ने वो रूप धारण किया था। वो पूषा को जो पोषण दे रहे हैं जिनके माध्यम से वो अपने सेवा को कर पा रहे हैं, उसकी आराधना हम उस देवता को नमन करके कर रहे हैं। इस भावना से हम उसको गाते हैं। तो अभी बहुत लंबा लिस्ट आएगा क्या क्या सृष्टि करते हैं भगवान। अभी ये सृष्टि वो स्वयं नहीं करते हैं, ब्रह्मा के माध्यम से करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वालिफाइड ब्रह्मा नहीं मिलते, तब भगवान स्वयं ब्रह्मा बन के डिसेंड होते हैं, अवतार लेते हैं, और उस ब्रह्मांड के लिए इतनी सारी सृष्टि की रचनाओं स्वयं ही करा देते हैं। यानी वो किसी पर आश्रित नहीं है अपने मैनेजमेंट को चलाने के लिए। तो लंबा चौड़ा श्लोक है। प्रजापतिन मनुन देवान ऋषिन पितृगणान पृथक सिद्धचारण गंधर्वान विद्याधरा सुरगुह्यकान किन्नराप्सरसो नागान सर्पान किम पुरुषान नरान मातृरक्षः पिशाशांश्च प्रेतभूत विनायकान कुष्मांडोन्मादवेतालान यातुधानान ग्रहानपि खगान मृगान पशून् वृक्षान गिरीन्द्रुप सरीसृपान द्विविधाश्चतुर्विधा यन्ये जलस्थलनभौकसः कुशला कुशला मिश्राः कर्मणां गतयस्त्विमाः। हे राजन, मुझसे यह जान लो कि सभी जीवात्माएं अपने विपत्त कर्म के अनुसार परमेश्वर द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। इसमें ब्रह्मा तथा उनके दक्ष जैसे पुत्र, वैवस्वत मनु जैसे सामयिक प्रधान, चीफ्स, कॉन्टेम्पररी चीफ्स, इंद्र चंद्र वरुण जैसे देवता, भृगु व्यास वशिष्ठ जैसे महर्षि, पितृलोक तथा सिद्धलोक के वासी, ये बहुत ही स्पेशल लोग रहते हैं, चारण गंधर्व विद्याधर असुर यक्ष किन्नर देवदूत नाग वानर जैसे किम पुरुष। वानर वो ऐसा ही शब्द है, वो नर है कि नहीं तू, ऐसे पूछा जा रहा ना, वानर किम पुरुष मनुष्य मातृलोक के निवासी, असुर पिशाच भूत प्रेत उन्मादी, शुभ अशुभ नक्षत्र विनायक जंगली पशु पक्षी घरेलू पशु सरीसृप पर्वत जड़ तथा चेतन जीव, जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज जीव तथा अन्य समस्त जल स्थल आकाश के सुखी दुखी अथवा मिश्रित सुखी दुखी जीव सम्मिलित है। ये सभी अपने पूर्व कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा सृजित होते हैं। फुल लिस्ट एकदम शॉर्ट में दे दिया पूरे ब्रह्मांड के सृष्टि का, है कि नहीं। तो ये क्या होता है, जरायुज मतलब माँ की कोख से निकलने वाले, योनि से जिनका जन्म होता है, हम सब कौन है, जरायुज है। अंडज मतलब अंडे से जन्म होता है उनका, जैसे चिमनी, सांप, मेंढक, मुर्गी
स्वेदज मतलब स्वेट, घर्म से घाम की बूंदों से आते हैं वो लोग, अलग अलग जीव उसके अंदर। इसलिए स्वेटिंग यू शुड बी वेरी केयरफुल विथ। व्हेन यू स्वेट एट नाइट, आई वाज टेलिंग यस्टरडे समबडी, वो पिलो जो होता है ना, अगर आप उसको धोते नहीं हो ढंग से, और हर साल आपको चेंज करना चाहिए आपका पिलो, क्योंकि उसमें इतना स्वेट या जो भी चला जाता है, उससे उतने छोटे छोटे जीव पनपते हैं उसके अंदर, स्वेदज, कि आपने जब खरीदा था तो वेट करके रखो उस तकिए का, पिलो कवर का, और 1 साल के बाद वेट करो, डबल हो जाता है वेट। और डबल कैसे हो गया? क्योंकि उन्होंने जो अंडे डाले हैं या मलमूत्र पास किया है छोटे छोटे जीवों ने, वो उसमें मौजूद है, वो आपके पिलो में, और हम उस पर सर रख के सो रहे हैं, अपना सबसे उत्तम अंग उसको समर्पित कर रहे हैं, स्टूल एंड यूरिन को उसके। बहुत गंदा काम है वो। तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब नहीं कि कुछ नहीं है वहाँ पे, सब साफ है। मैं तो देखता हूँ कुछ लोगों के पिलो इतने गंदे होते हैं, वो आश्चर्य होता है कि ये व्यक्ति इस पे सर रख कैसे सकता है। हाउ कैन यू पुट योर हैंड ऑन दिस? उनको लगता नहीं अंदर से कुछ। तो इसलिए ऑफ कोर्स दैट इज स्वेदज का थोड़ा डिटूर हो गया हमारा, लेकिन पॉइंट क्या है कि ऐसे जीव होते हैं। और फिर उद्भिज, ये कौन होते हैं? बीज से निकलने वाले, जैसे सारे पौधे, ट्रीज, बहुत सारे, वो सारे बीज से उत्पन्न होते हैं। वैसे हम 4 प्रकार के जीवों को देखते हैं इस जगत में। तो सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदः पिता। कृष्ण बोल रहे हैं इन सबका बाप मैं हूँ, विठोबा, खंडोबा, मसोबा, भैरोबा, अनेक बांसा बा, कोण है? विठोबा, सगळा बांसा बा है तो। इसलिए बाप से पंगा नहीं लेने का कभी सरल भाषा में बोलना है तो क्योंकि बाप हमेशा बाप होता है, ऐसे आजकल फेमस चल रहा है लोगों का। तो प्रकृति की तुलना माता से की गई है, और हर एक जीव अपनी माँ से उत्पन्न होता है, लेकिन बिना पिता के होता है क्या? नहीं। वास्तविक जन्म का कारण माता नहीं है बच्चे के, वास्तविक कारण पिता है। पिता के वीर्य बिना शिशु को जन्म नहीं दे सकती माता। तो असंख्य ब्रह्मांडों में इतनी विभिन्न योनियां हैं, इतनी स्थितियां हैं, उसमें कितने सारे जीव विद्यमान हैं, वो सारे हमारे शक्तिमान पिताजी परमेश्वर, उनके बीज से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए हम सब किसके बच्चे हैं? कृष्ण के बच्चे हैं लोग। फर्स्ट वी आर चिल्ड्रन ऑफ कृष्ण, देन सम अदर्स सर्कमस्टेंशियली। तो अभी कुछ जीवात्माएं अपेक्षा से ज़्यादा सुखी है, और कुछ है बड़े दुखमय जीवन में बिताए हैं अपना। लेकिन वास्तविकता यह है कि भौतिक जीवन में कोई सुखी हो ही नहीं सकता। उसका जो सुख है वो क्या है? मोह है, उसका इल्यूजन है। जैसे किसी को जेल में रखा है और उसको सोने की बेड़ियों से कैद करके रखा है, और किसी को लोहे की बेड़ियों से कैद करके रखा है, तो कौन सा सुपीरियर है? दोनों भी नहीं, क्योंकि सोने से बनने से क्या होने वाला है? बंदी जीवन में कोई सुखी नहीं रहता, भले ही कोई प्रथम श्रेणी का कैदी हो या तृतीय श्रेणी का कैदी हो। तो हमें क्या चाहिए? बंदी जीवन से मुक्त हो जाओ, भगवान के धाम जाने का प्रयास करो। मटेरियल लाइफ में अपनी स्थिति को एडजस्ट, रीएडजस्ट, रिकैलिब्रेट करते बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है।